संघाः महायोगपीठे कटे भीमरत्नं वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालकृष्णं भगवान् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानराजासुपात्र तयाठगीता महापुण्यराशि नमस्कार साष्टांग श्री ज्ञानेश्वरासी संत मौली धनेश्वर महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछला शनिवार का अपना विवेचन था, चिंतन था डॉक्टर प्रकाश मालवीय सर ने अर्जुन का जो प्रश्न था, एक प्रश्न में 3 उपप्रश्न स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किमासिन व्रजेत किम। ऐसे अर्जुन के जो प्रश्न है उस पर भगवान उत्तर दे रहे थे और वही बात मेरे ख्याल से हम लोग चर्चा कर रहे थे उस दिन और बड़ी सुंदर चर्चा हुई। मैंने सब सुना एपिसोड, बांग्लाकर जी आपने बड़ा हिस्सा लिया और बहुत सारी बातें जो बांग्लाकर जी ने अपने अत्यंत चिंतनपूर्ण अभ्यास से बताया वो सब मेरे ख्याल में है। दूसरे अध्याय का चिंतन का विषय जो है वो सांख्य योग है, इसका मतलब है ज्ञान योग है। ज्ञान किसको बोलते, ज्ञान का सही मायने में क्या अर्थ है, ये बात भगवान खुद अपने मुँह से अर्जुन को बताते हैं। थोड़ी जो चर्चा हुई उसका परामर्श लेते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, गीता एवं इतिहास, काव्य, ये सब बातें जो है ये हमारे जीवन को उन्नत बनाने की प्रक्रिया है, जीवन को उन्नत बनाने की प्रक्रिया है। बहुत बार मैं खुद ही ऐसा सोचता हूँ कि मेरा जीवन उन्नत हो गया, इसका प्रमाण मैं क्या, मेरे पास क्या प्रमाण है कि भाई मेरा जीवन उन्नत हो गया। मैंने जिसको ज्ञानी तपस्वी ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मेरा जीवन हो गया, न उल्लास न संतापे त्याची प्रज्ञा स्थिरावली, इसका क्या प्रमाण है। लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं बहुत ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है, बहुत शांत वृत्ति के है, सरल स्वभाव के है, लोग चाहते हैं, इसका मतलब मैं उन्नत हो गया। थोड़ा चिंतन करने की, सोचने की बात है कि मेरी उन्नति मुझे कैसे पता चलेगी। रोज अगर मैं वेदों का अध्ययन करता हूँ, रोज उपनिषद पढ़ता हूँ या रोज कुछ न कुछ स्वाध्याय करता हूँ और वही मेरी पूंजी है, यही सोच के मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि गत 50 साल से मैं नियमित रूप से सवेरे उठ के अमुक एक ग्रंथ का पठन कर रहा हूँ, तो सही मायने में मैं उन्नत हो गया, अच्छे विचारों का दर्शक हो गया। जब हम ये सब पढ़ते हैं इसका निचोड़ क्या है, ये बातें समझ में आती है। वो श्लोक यह है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भगवान ने बहुत सरल कहा है, जो सर्वदा नित्य तृप्तु अंतःकरण भरितु परि विषयावाजी पतितु जेने संगे कीजे। बहुत बार ऐसा होता है, थोड़ा पूर्व पीठिका लेके मैं आगे चलूंगा। आज दूसरा अध्याय अपने को पूरा करना है। नित्य तृप्त है, मुझे लगता है कि मैं तृप्त हूँ, मुझे किसी की आस नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जो भगवान ने दिया उसी में मैं समाधानी हूँ और कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है। जितना भी मुझे मिला है अत्यंत संतृप्त है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं। अभी भगवान के चिंतन में ही मेरा सब समय व्यतीत हो रहा है। ऐसी भावना अंतःकरण भरितु, अंतःकरण मेरा पूरी तरह से समाधान से संतोष से भरा है। परि विषयावाजी पतितु जेने संगे कीजे। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में एक ऐसी भावना है, एक ऐसा विकार है
जो इतना नित्य तृप्त होके भी कभी कभी उस भावना का उछाल, ये सब मैंने जो उन्नति की है इसके पतन के कारण होता है, पतन का कारण होता है। विषया माझी पति तू तेने संग कीजिए, विषय वासना मन में आई कि सब बातें जो है वो सब धरी की धरी रह जाती है। अब विषय वासना, इसका मतलब बहुत बार हम ऐसा ही ले लेते हैं कि काम वासना यही ले लेते हैं। वैषयिक भावना, इसका मतलब केवल काम वासना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विषय में हमारे जो इंद्रियों के विषय है, इसको तन्मात्रा भी कहते हैं, उनमें अगर मेरा चित्त जाता है तो भी मेरी तपस्या, मेरी क्या ज्ञान साधना ये विफल हो सकती है। उसे स्थितप्रज्ञ नहीं कहते। जो काम सर्वथा जाए जयाचे आत्मतोषी मन राहे, तोची स्थितप्रज्ञ होए पुरुष जान। जय तो काम सर्वथा जाए, उसके मन में कोई भी काम वासना बचती ही नहीं। विषयों से भी परे जाके मेरे इंद्रियों की भी कोई भावना नहीं होती, मन में ख्याल भी नहीं आता है। मैंने तुमसर का जो अपना पाठ चल रहा था, वहाँ 10वां अध्याय चल रहा है विभूति योग। वहाँ विभूति योग में भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष कृति या प्रत्यक्ष कोई क्रिया होने पर ही कोई दोष लगता है, ऐसा नहीं। मन में भी ख्याल आया तो भी वह पाप होता है। कोर्ट में कोई गुनाह अगर है तो वो क्या साक्षी पुरावे देके उसको साबित करना पड़ता है, बराबर। मेरे दिल में आया कि किसी का मैं वध कर लूं, तो मन में आने से कोर्ट मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मन का विचार वो मेरे ही मन का है। लेकिन हमारे अध्यात्म शास्त्र में अध्यात्म शास्त्री ये अंतरंगची अधिकारी, मेरे मन की वासना भी मुझे दोषों का निमित्त बताती है, दोष हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं, अब इसके लिए इलाज बताया का कूर्म जया परी। ज्ञानेश्वर महाराज की जो प्रतिभा है उसको शत शत नमन, शत शत नहीं करोड़ों नमन है। बोलते हैं जो कूर्म जया परी हुआइला अवयव पसरी। जब भगवान के दर्शन को हम जाते हैं, वहाँ कछुए की मूर्ति होती है, और कछुए की मूर्ति किसका प्रतीक है? भगवान के पास अगर हम जाते हैं तो वो कछुओं के भांति हमारी वृत्ति होना चाहिए। क्या करता है कि जब उआइला अवयव पसरी, जब अपने देह के काज करने हैं तो अपने अवयव, अपने पाव वगैरह बाहर निकलता है, मुंह बाहर निकलता है, अन्यथा वो सब अपने अंदर छुपा लेता है, केवल वो दिखता है। इसका ये प्रमाण देने का कारण है, ना इच्छा वशे आवरी आपुले आपण, वो खुद ही अपने पे कंट्रोल करता है। ये उदाहरण देने का कारण क्या है? बड़ा सोच के चिंतन जब करता हूँ तो पता चलता है, अरे भाई वो जो ज्ञानी पुरुष है, विरक्त पुरुष है, जिसे स्थितप्रज्ञ भगवान कहते हैं, वो कैसा है? वो लोगों की नजर में, वो संसार में है, प्रपंच में है, प्रपंच के लिए जो भी काज करने हैं वो करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। वैसी हमारी वृत्ति होना चाहिए। एक बार मैंने उदाहरण बताया था कि हमारे सब संत जो है, जिनके अभंग हम पढ़ते हैं या जिनका क्या वाङ्मय हमें प्रेरणा देता है, कुछ ज्ञान देता है, हमारे जीवन की सीख देता है, वो सभी संत देखना वो अपने अपने व्यवहार में, अपने अपने कामों में दक्ष थे। चाहे वो नरहरि सोनार जी हो या गोरा कुंभार हो या और कोई चोखा मेड़ा, जिनका भी सावता माड़ी, जिनका भी नाम लो, वो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कबीरदास जी का भी उदाहरण है, कबीरा संगे शेले बिनु लागे, ऐसे भगवान के बारे में कहा गया है। वो अपने अपने कामों में थे। एक बार बताया भी होगा मैंने कि रंगा और बंका नाम के दो संत हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं जीवन का। किसी के खेती पे मजूरी में जाते हैं, घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मतलब रोजंदारी मजूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं,
और एक कूड़े वाली झोपड़ी में रहते हैं। तो निकले सवेरे सवेरे दोनों काम पर जाने के लिए। चलते चलते वो राका को सामने सोने के कंगन दिखाए, सोने का कंगन दिखा सवेरे। आजू बाजू पास पड़ोस कोई भी नहीं है, पीछे पत्नी बंका चल रही है, थोड़ी दूर अंतर पे है। राका को ऐसा लगा कि सोने का मोह स्त्रियों को बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है कि रास्ते में गिरी चीज है, किसी की है पता नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, हो सकता है कि वो उठा लेगी। इनके मन में ख्याल आया तो उन्होंने क्या किया, नीचे बैठ गए और उस पर वो मट्टी डालने लगे। पीछे से बंका झुक के देख के उनको बोलती है, क्या कर रहे हो जी? बोले कुछ नहीं, रास्ते में एक पत्थर आया था, उसको जरा बाजू कर रहा हूं। वो फिर भी पूछती है कि नहीं आप कर क्या रहे हो, नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, छुपाओ मत। बोले छुपाने की कोई बात नहीं है, मिट्टी पे मिट्टी काहे डाल रहे हो? मिट्टी में मिट्टी काहे को डाल? यानी उसका अंतःकरण जो है, उसकी जो भावना है, वो समझ लेने की बात है। जो सर्वदा नित्य तृप्तु अंतःकरण भरितु, नित्य तृप्त है, मोह नहीं गिरने वाला, सोने रुपये अम्मा मूर्ति के समान तुकाराम महाराज कहते हैं। ये रे तुमचे वित्त धन अम्मा मूर्ति के समान। जब शिवाजी महाराज ने नजराना भेजा, बहुत बड़ा नजराना भेजा, तुकाराम महाराज कहे उनको, वो नजराना जब आया तब बोले कि ये रे तुमचे वित्त धन अम्मा मूर्ति के समान, हमें मिट्टी समान है, हमें तेरे सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी। हमको अगर सुखी देखना चाहते हो तो आप भी उस परमात्मा का स्मरण कीजिए। यहाँ बोलते हैं ना का पूर्व जयापरी अवयव उपायला अवयव कसरी ना इच्छा आवरी आपले आपण तैसे इंद्रिय आपैते होती जयाचे मणितले करीती। इंद्रियों पे इतना हमारा अधिकार, इंद्रिय वश हो गए कि जयाते मणितले करीती। हम चाहते तो हमारे इंद्रिय काम करते हैं, वही काम करते हैं जो मेरे शरीर पोषण के लिए आवश्यक है, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आवश्यक है। नाथ भागवत में क्या 24 गुरुओं का वर्णन आता है, उसमें एक गुरु अजगर भी है। अजगर भी है, जब भूख लगती है तब वो कामकाज करता है, अन्यथा वैसे ही पड़े रहता है। देह धर्म के लिए ही मेरे अवयव इंद्रिय काम करते हैं, अन्यथा वो केवल भगवान के चिंतन में रत रहते हैं। तयाची प्रज्ञा जान स्थिति पातली से, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई ऐसे कहा गया है। इसके बाद में 68 170 वगैरह श्लोक आते हैं, उसके लिए चिंतन करेंगे। बीच में ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान ने कुछ इलाज भी बताया है। जरी हृदय विषय स्मरती तरी निसंगा ही आपजे संगति संगी प्रगटे मूर्ति अभिलाषाची। क्या होता है ये स्थित प्रज्ञ लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा है, जरी हृदय विषय स्मरती, तपस्या साधना से, कठोर परिश्रम से हम हमारा हृदय जो है कश्मल रहित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे चिंतन में, हमारे हृदय में विषय का स्मरण आ गया, तरी निसंगा ही आपजे संगति, निसंग भी हो गया, हिमालय में चला गया, वहाँ अकेला ही है, एक लंगोटी पे रहता है और परमात्मा का ध्यान पूजन करता है। लेकिन अगर उसके भी हृदय में जरा भी विषयों का चिंतन आ गया, तरी निसंगा ही आपजे संगति, संगत में है कोई नहीं है, एक अकेला ही है। लेकिन विषयों का संग जब से आ गया तब सब ये माया की मांडवी है जो साथ में आती है। संगी प्रगति मूर्ति अभिलाषाची, फिर अभिलाष होता है, उनकी क्या प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती है। जेत कामू उपजला तेत क्रोधु आधीची आला, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये श्लोक पे भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जेत कामू उपलला,
ते तर क्रोधू आधीची आला, क्रोधी असे ठेविला संमोह जाण. संमोहा झाली या व्यक्ती, तरी नाशू पावे स्मृती, चंडवाते ज्योति आहत जैसी. सुंदर उदाहरण देके बोलते हैं कि जब काम निर्माण हुआ, काम के साथ क्रोध तो आना ही है. सन्यासियों के बारे में भी, तपस्वियों के बारे में भी कहा गया कि करिता तपे काम क्रोध खवळती. अट्टहास पूर्वक अगर इंद्रिय दमन करने का प्रयत्न हम करेंगे तो वो संभव नहीं होगा. जितना जोर से हम गेंद को नीचे पटकते हैं उतनी ही जोर से वो उछल आता है. ये तो सामान्य सिद्धांत है, न्यूटन ने भी बताया, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. दूसरी बात ये भी है, ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश हम करेंगे तो उसका स्फोट एक दिन होने वाला है, एक दिन स्फोट होने वाला है. इसलिए दमन जो है वो हम बलपूर्वक नहीं कर सकते. इंद्रिय निरोधन ऐसी प्रक्रिया योग साधना में बताई है, लेकिन योग का लक्ष्य नहीं है. योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः, उसमें भी शम क्या यम नियम वगैरह बताया. अब वो यम नियम जो है वो जबरदस्ती से हमें नहीं करना है, स्वाभाविक क्रिया होना चाहिए. स्वाभाविक क्रिया होना चाहिए. भूखे लिया भूखेची खावी, तहाने लिया तहानाची प्यावी, ऐसा जो बताया 6वें अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने, या भगवान ने 6वें अध्याय में बताया योग साधना का लक्षण, वो अपनी स्थिति होना चाहिए. अपनी स्थिति होना चाहिए, सहज भाव से वो भावना निर्माण होना चाहिए. अगर ये कामवृत्ति आई तो काम के साथ में क्रोध में सम्मोह आता है, यानी क्रोध के बाद मोह का लक्षण है. सम्मोहा जालिया व्यक्ति तरी नाशु पावे स्मृति. जब मोह में आदमी गिरता है तब उसका स्मृति रहती नहीं है, विवेक नहीं रहता है. और चंडवाते जो ज्योति आहत जैसी, दिया जलाया है, अगर बहुत जोरों से क्या तूफान या बात आ गया तो वो आहत, वो फड़फड़ाने लगती है. का अस्तमानी निशी जैसी सूर्य तेजाते ग्रासी, तैसी दशा स्मृति वंशी प्राणियासी. अस्तमानी निशी जैसी सूर्य तेजाते ग्रासी, शाम का समय हो गया तो अपने आप इतना प्रखर, इतना तेजस्वी जो सूर्य है उसको भी वो गिलंकृत कर लेती है. कितना ताप देता है, हम अभी अनुभव कर रहे हैं. नवतपा है ऐसा बोलते हैं, 3-4 दिन हो गए ऐसा बोले. इधर ही आके मैंने ये नवतपा शब्द सुना है. हमारे इधर नवतपा वगैरह का शब्द ही नहीं है, पता ही नहीं है. इधर नवतपा बहुत ज्यादा तपन है, लेकिन इतना तपने वाला सूरज भी शाम के समय वो अस्तमान यानी निशी यानी रात्र उसको खा लेती है. यानी कितना भी तपस्वी क्यों न हो, अगर ये वासना उसके मन में आ गई तो सूर्य के भांति उसकी गति होती है. मग अज्ञानांग केवळ तैसे आपला विजय सकळ, ते तो बुद्धि हो या व्याकुळ हृदय माझी. फिर अज्ञान का यानी ज्ञान प्राप्त किया, अज्ञान का पड़ल आ गया तो उससे क्या हो गया, वो या व्याकुळ हृदय माझी, वो विषय आसक्त हो जाता है. एक उदाहरण देते हैं विश्वामित्र जी का. 60,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या भंग कैसे हो गई? इंद्र के कारण. बरोबर है ना. इंद्र ने सोचा कि अगर इनकी तपस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इंद्र पद पे दावा करेंगे, अपना पद खतरे में है, पहले से ही इलाज करना चाहिए. यानी कितने पुराना है सत्ता का मोह, आप सोच सकते हो, कुर्सी का मोह. तो इंद्र ने मेनका को भेजा. मेनका ने अपना जादू चला लिया. विश्वामित्र जी 60,000 वर्षों की तपस्या थी, लेकिन मेनका के प्रेम में वो तपस्या भंग हो गई. शकुंतला बहुत सुंदर आख्यान है, बाद में कभी बताऊंगा. तेथ जातंदा पळणी पावे, मग ते काकुळती सैरा धावे, तैसे बुद्धीसी होती भवे धनुर्धरा. ऐसा स्मृती वंशी घडे, मग सर्वथा बुद्धी अवघडे. तेथ समूळ हे उपडे ज्ञान जात, चैतन्याच्या भ्रंशी शरीरा दशा जैसी, पुरुषा बुद्धिनाशी होय देखे.
तैसे विषयाचे ध्यान जरी विषय विपाय आहे म्हणा तरी ये सने हे पत्र विवसित जाए। ये सब बातें एक से चालू हो गई तो धीरे धीरे पतन के कारण हो जाती है। मनोनी विषय है आगवे सर्वथा मनोनी सांडावे, ये वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि विषय जो है वो इंद्रियों से नहीं, मनोनी सांडावे, मनोनी मन ही पवित्र करना चाहिए। मगर राग द्वेष स्वभावे नाशती, फिर क्रोध क्यों आएगा, फिर किसी का मत्सर करने की बुद्धि क्यों होगी। मन में ही अगर कोई कश्मल नहीं है, मन में ही पाप नहीं है, क्रोध नहीं है, तो फिर क्रोध आने की संभावना ही नहीं है। मंबाजी नाम के एक बड़े तुकाराम महाराज के समय के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने तुकाराम महाराज जी जिस रास्ते से विठल मंदिर जाते थे उस रास्ते में काटिया डाल के रखी थी। अब वो रास्ते में काटिया क्यों डाली, इसका भी कारण आज भी हमें पता चलता है। हमारे पुरानी बस्तियां जो होती थी उसमें क्या कुछ गली कुछ जगह ऐसी होती थी वो सबकी वहीवाट है। मालकी किसकी, मालकी किसी की नहीं, वहीवाट है। मेरे घर के सामने गली है, दूसरे के सामने भी गली है, उसमें वहीवाटी का अधिकार है, लेकिन मैं उसमें दरवाजा डाल के बंद नहीं कर सकता। बरोबर है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खेड़े पाड़े में, तो होता ही होता है कि वो जानबूझ के मैं रास्ता बंद कर दूंगा, फिर दीवार डालने की कोशिश करता है, फिर लोग आके फिर झगड़े, फिर कोर्ट में वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि जगह किसकी है, जगह इसकी भी नहीं उसकी भी नहीं, जाने आने का हक सबको है। वैसी वो कॉमन गली थी जहां से वहीवाट थी। तुकाराम महाराज वही रास्ते जाते थे। मंबाजी के दिल में आया कि ये मेरे घर के बाजू में है, इसको तो मैं बंद कर दूंगा। काटिया डाली। तुकाराम महाराज सवेरे उठ के निकले, उन्होंने देखा तो काटिया किसी ने डाल के रखा है। उन्होंने सब बाजू कर लिए और मंदिर में चले गए। अब ये मंबाजी को पता चला, उन्होंने उसी कांटों भरी लकड़ियों से तुकाराम महाराज को बहुत पीटा कि उल्लंघन क्यों किया, ये रास्ता क्यों तुमने काटिया क्यों बाजू में की। तुकाराम महाराज कुछ भी नहीं बोले, मार खा लिया, घर में आ गए। शाम को तो कीर्तन होता था विठल मंदिर में, कीर्तन के लिए खड़े हो गए। देखा तो मंबाजी नहीं है। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं कि वो आने पर जरा उत्साह आता है, नहीं क्या भागणकर जी आए कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो, जो बहुत बार इन्होंने पढ़ा है उनको मालूम भी है। तो वैसे वो दिखे नहीं। तुकाराम महाराज आश्वस्त हो गए, सुंदर से ध्यान अभंग हो गया। पूछा कि मंबाजी कहाँ है, तो बोले शायद वो आए नहीं, आज तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तुकाराम महाराज बोले तबीयत ठीक नहीं तो पूछना चाहिए कैसी तबीयत है क्या है। गए उनके घर मंबाजी, तो वो देखा तो मंबाजी शर्म के मारे एकदम से पानी पानी हो गए कि भाई जिसको मैंने इतना पीटा वो आदमी कीर्तन के लिए चलो बोलने मेरे घर आया, कैसा आपको तबीयत कैसी है आपकी, आपको कैसे ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा। वास्तविकता उनकी तबीयत वगैरह सब ठीक थी, श्रम के मारे नहीं आ रहे थे। उनको बड़ा अजीब सा लगा और उन्होंने तुकाराम महाराज के पैर पकड़ लिए। और मंबाजी जो थे वो मंबाजी वो तुकाराम महाराज के 14 कालकरी थे, यानी पीछे संगत करने वाले, उसमें की एक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बताया गया है कि जैसे संताजी जगनाड़े और मंबाजी हुआ, इन्होंने तुकाराम महाराज के अभंग लिख के रखे, कीर्तन के नोट्स उन्होंने निकाला। कितना महत्व उनका है। कहते हैं मनोनी विषय है आगवे सर्वथा मनोनी सांडावे, मन से ही त्याग देना, मगर राग द्वेष स्वभावे नाशतील। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसा सूर्य आकाशगतु रश्मिगिरी जगाते स्पर्शतु तरी संग दोषे काय लिपतु तेथी चेना। सूर्य है, आकाश में है, सब जग को प्रकाश देता है और जगत को छूता है। ज्ञानेश्वर महाराज की कल्पना है, अपनी किरणों के द्वारा वो सारे जगत को स्पर्श करता है। लेकिन जग में होने वाले सभी जो व्यवहार है उसमें वो लिंपित नहीं होता, सूर्य पर उसका कोई बाधा नहीं होती, उसके ही प्रकाश में अच्छे बुरे जिसको बोलेंगे वो सब काम चलते हैं। वो सबका साक्षी है, सबको छूता भी है, लेकिन उस पर उसका कोई भी दोष कलंक या उसका स्पर्श नहीं होता। तरी विषया तू ही काही अपने वाचुनी नाही, मग विषय कवण काही बाधितील कवणा।
हमारे ये दशेंद्रिय हमें दिए हैं, उनके उनके कामकाज लिखे हैं, वो सब काम अगर उतने के लिए ही अगर होते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अरे भाई समय पे खाना नहीं खाओगे तो शरीर कैसे काय पाचाचा उसना हा देह आणला म्हणतात आहे, नाही का? देह आणला पाचाचा उसना। उसना उसना है उधार, उधार लाया। अब उधार जो चीज लाई वो परत करना, वापस करना जिम्मेदारी है। और कैसी वापस करना? उधारी में लाई वाली चीज भाई उधार लाया, कोई चीज अच्छी सी घर में लाया उधारी में, और वापस करते समय तोड़ फोड़ के देने के, खराब करके देना। अरे भाई वो हमारे गांव में शादियां जो होती थी तो बर्तन बर्तन लाना पड़ते थे पंचायत केंद्रों से गिन के, वो भी चम्मच भी गिन के देता था, 100 चम्मच दिए भाई। प्लास्टिक के ग्लास भी गिन के लाना पड़ता था और वापस कर, जब वापस करने का समय आता था तब पहले सब वो बर्तन धोना पड़ते थे चकाचक करके, फिर वापस करना है, जैसे कि वैसे वापस नहीं कर सकते थे। वैसे हमारा अगर देह हमने उधार लाया है, वापस करते समय वो जैसा आया वैसा देना चाहिए कि नहीं? कैसा आया था? काम रहित आया था, क्रोध रहित आया था, निर्विषय आया था, बरोबर है? और वैसा ही जाना चाहिए। लेकिन वैसा जाता है क्या? नहीं, हमारी तो वासनाएं अटक जाती है। एकनाथ महाराज कहते हैं, जन्म घेने लागे वासनेच्या अंगी, वासनेच्या संगी, वासनेच्या तेची झाले अंगे हरे रूप, अंतकाली ज्याच्या मुखे आले नाम, तो देवा परम पूज्य जगी। ये तो गीता का श्लोक है। देखा, अंतकालीच्या मागे स्मरण मुक्त्या कलेवर। अरे अंतकाल में नाम भगवान का मुंह में आना ऐसे ही आता है क्या? ऐसे नहीं आता है। जीवन भर की तपस्या है, जब कहीं आखिरी में नाम आता है, जीवन भर जिसका चिंतन किया वही आखिरी में अपने जहन में आएगा, अपने स्मरण में आएगा। कभी भगवान को हाथ नहीं जोड़े और आजामेल की कथा पढ़ लिए, भागवत में सुन लिया आजामेल ब्राह्मण की कथा कि आखिरी में उसने अपने बच्चों को आवाज दिया तो यमदूत पीछे चले गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे वो आजामेल एक बार अपने पुत्रों को आवाज दिया तो वो मुक्त हो गया, इसका मतलब ये है कि दिन आयु भर जो आजामेल ने किया वही हम करते रहे। नहीं नहीं, होता है, कई अर्थ होता है, बहुत बार ऐसा होता है। शबरी का भी उदाहरण देते हैं लोग, नहीं क्या? शबरी, उस झूठे बेर भगवान ने खा लिए। बताते हैं कि ध्रुव बाण की तपश्चर्या, प्रहलाद की तपश्चर्या, और शबरी का भी उदाहरण देते हैं। शबरी को उम्र की 15वें साल में मतंग ऋषि ने कहा कि आपके घर प्रभु रामचंद्र आएंगे, नहीं क्या? आपके घर प्रभु रामचंद्र आएंगे, वही आपका उद्धार करेंगे। और जब भी हम रामायण कथा सुनते हैं, शबरी का क्या वो झांकी देखते हैं तो बहुत बूढ़ी लाठी टेकते टेकते टेकते, चेहरे पे झुर्रिया, बालों का जंगल हो गया, सफेद सफेद, फटे पुराने वस्त्र पहने, और चली धीरे धीरे रामचंद्र जी राह देखे। क्या आपको सही लगता है ये वर्णन जो होता है, ये जो झांकी दिखती है, सही लगता है? बड़ी स्पष्टता से मैं कहता हूँ कि जब भी ऐसा दृश्य मैं देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि भाई शबरी हमने ऐसी देखी। ऐसा बोलते हैं कि एक बार अगर पूरे अंतःकरण पूर्वक अगर नाम वो लेता है, भगवान का नाम लेता है, तो वह तेजस्वी हो जाता है। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेरे मुक्तिचारी साधी येल्या, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि एक बार अगर जिसके का मुख में नाम आया, नाम धारक अगर है, तो वो तेजपुंज हो जाता है। बहुत बार बताते हैं कि उपासना का तेज अपने चेहरे पे आता है, वैसे सत्ता का भी तेज आता है। सादा साल भर के लिए अगर नगर सेवक बन गया तो उसके चेहरे की लाली देख लेना कैसी आती है। ये तो अनुभव की बात है। अगर तपस्या करता है तो उसके क्या उसका दर्शन कैसा होगा? दर्शन कैसे होगा? अत्यंत तेजस्वी होगा। अरे भाई वो शबरी ने अपने आयु के 15वें साल से लेकर तो शायद 80-85 साल तब तक केवल राम नाम ही दिया है, केवल नामस्मरण ही किया, तो उसके चेहरे पे झुर्रियां आ सकती है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मेरा विश्वास नहीं है। उसका चेहरा तो इतना तेजपुंज हुआ होगा कि भाई उसको देख के मुक्ति पा लेगा।
इसीलिए राम उसको मिलने आए। प्रभु रामचंद्र जी जब आए तब उनका और प्रभु रामचंद्र जी का ये दो शरीर नहीं रहे। शबरी का ज्योति अंतर ज्योति थी वो प्रभु रामचंद्र में समाई, क्योंकि देवते भक्त भक्त ते देव, वो स्थिति आ गई है। मैं कहना ये क्यों कहता हूं, बोलते हैं कि तरी विषय जैसा सूर्य आकाश गतु रश्मि करे जगाते तैसी संग दोषे काय लिंपतु तेथी चेनी। उसका जो भी व्यवहार होता है वो व्यवहार अपने केवल अपने शरीर धारण के लिए, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए होता है। वो उसमें लिंपित नहीं होता, उसमें किसी भी उसको, जैसे सूरज का है तरी विषया तू ही काही अपने वाचुनी नाही, मग विषय कवन काही बाधितील कवना। तरी विषया तू न काही अपने वाचुनी नाही, विषयों में उसकी रति नहीं है। विधि ते काय विधीने सेवन हे तो विषय त्यागाते समान। अरे भाई गृहस्थाश्रम में आए हैं, हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम को भी हमने पुरुषार्थ माना है, पुरुषार्थ माना है। विधि ने सेवन तुकाराम महाराज कहते हैं, बहुत खुलासा नहीं करूंगा। तरी उदके उदकी उडीजे का अग्नि आगी पुळीजे, तरी विषय संगे आपला विजय परिपूर्ण तो। सुंदर उदाहरण दिए, उदके उदकी उडीजे। अरे पानी कभी पानी में डूब गया, ऐसा हुआ है क्या? एक लोटा भर पानी हमने नदी में डाल दिया, अरे पानी डूब गया, पानी डूब गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, पानी पानी में नहीं डूबता, अग्नि में अग्नि नहीं जलता। वैसे विषय संग आपला विजय परिपूर्ण तो, वो विषय के संग में वो कभी विषयों से लिंपित नहीं होता, क्योंकि उसने उस पर विजय पा लिया है। ऐसा आपणची केवळ होण्याचे निकळ तयाची प्रज्ञा आचरण निभ्रांत मानी, वो स्थित प्रज्ञा है जिसने क्या, जैसा आपणची केवळ होण्याचे निकळ वो खुद ही उतना परम पूज्य हो गया। देखे अखंडित प्रसन्नता, ऐसा महात्मा कैसा पहचानना कि वो सदा सर्वदा कभी भी जाओ वो प्रसन्न है। आथी जेत चित्ता तेत रिगणे नाही समझता संसार दुखा, उसके चेहरे पे कभी दुख नहीं होता है, कभी उदासीनता नहीं होती है, कभी चेहरा चिंताक्रांत नहीं होता है। तैसे हृदय प्रसन्न होए तरी दुःख केचे के आहे, ते तर अपैसी बुद्धी राहे परमात्मा रूपी। जैसा निर्वातीचा दीपू, क्या उदाहरण देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, निर्वातीचा दीपू। यहाँ हम दिया जलाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि ऊपर में फैन चल रहा है, नहीं जला सकते। निर्वातीचा दीपू बहुत देखा होगा आपने कि मंदिरों में या घरों में वो दिया जलता है, समई जलती है, नंदा दीप जलता है, तो उसके साथ में एक कांच का कवर डाल लेते हैं। काय के लिए? दिया बुझना नहीं चाहिए, बरोबर है। इसका मतलब ये है कि जब वो हमने उसको कांच का कवर देते हैं, इसका मतलब निर्वात करते हैं, वो ज्योति बिल्कुल भी नहीं फड़फड़ाती, जैसी है वैसी ही रहती है। वैसा यह आदमी, यह पुरुष जो है निर्वात सर्वथा नेने कंपु, तैसा स्थिर बुद्धि स्वस्वरूप योग युक्त, तैसा वो स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ आदमी होता है। बाद में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनाः। बाद में फिर 66-67 वाला श्लोक आते हैं, वहाँ इंद्रिय दमनों की बात कही है। जे ये इंद्रिय जे जे म्हणती ते तेची, जे पुरुष करीती ते तरलेची, न तरती विषय सिंधू। ये इंद्रिय जे जे म्हणती ते तेची, जे पुरुष करीती। इंद्रियों का कहना मानने वाला, इंद्रियों के संग बहने वाला जो है, ते तरलेची न तरती विषय सिंधु, वो विषयों में आसक्त रहता, विषयों में आसक्त रहता। देखता है दृश्य रूप से वो आराधना कर रहा है, लेकिन चित्त उसका विषयों में है, बरोबर है। ऐसा वो विषय सिंधु तर के नहीं जा सकता। सब जैसी नाव थड़िए ठाकीता, जरी बरपड़ी होए दुर्वार्ता, तरी चुकलाई मागोता आपाओ पागोई। तैसी प्राप्ति ही पुरुषे इंद्रिय लाडली जरी कौतुके, तरी अक्रमिला जान दुखे संसार के। ऐसा ये वर्णन आया है कि भाई इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में करना, इसको कभी जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। हमारी भावना, हमारी हृदय की जो एक सिद्धता है वैसी होना चाहिए, और ये बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ा एक प्रश्न
मेरे ही मन में आता है कि अगर यही मैं करते चलूँगा तो मेरे जो लौकिक व्यवहार है वो कैसे चलेंगे। इससे सब छुटकारा पाना है क्या, सब छोड़ देना है क्या, घर में बैठ के केवल भगवान का स्मरण ही, नाम स्मरण ही करना है क्या, केवल भगवान की ही आराधना करते ही मैंने 24 घंटे बिताना है क्या, ऐसा भी कुछ लगता है। लेकिन ऐसा कभी हमारे कोई संत में नहीं, कोई भी। सोडोनिया धन उत्तम व्यवहार है, आदि प्रपंच करावा नेटका, मग साधावे परमार्थ सुखा। हमने हमारे जो जग में आए तो कुछ जिम्मेदारियां लेके आए, इसीलिए बोलते हैं कि रामचंद्र जी यह अनुकरणीय है उनका चरित्र। सभी जो जिम्मेदारियां वो निभाना है और उसमें लिप्त नहीं होना है। बहुत मुश्किल है भाई कि राज्याभिषेक होने जा रहा है और उसी समय अगर पता चलता है कि मुझे वनवास जाना है, क्या अवस्था हो गई होगी, बताओ क्या अवस्था हो गई। पता चला कि मुझे टिकट लग गया, आजकल वो नहीं रहा, लेकिन एक जमाना था कि लॉटरियां वो खरीदते थे लोग और पेपर में एक एक अंक मिला के देखते थे। धीरे धीरे पूरे 6, 7, 8 कुछ भी जो भी पूरे के पूरे अगर लग गए तो उस समय 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा, कल्पना से भी परे। वो पूरे 8 अंक मिल गए तो फिर लाख रुपए मिलना है। देखा पेपर में, पता चला कि अरे भाई अपना लॉटरी का टिकट लग गया, लॉटरी का, कितना खुशी, कितना खुशी। पेपर में आया, गए वो एजेंट के पास में, उसके पास में तो प्रिंटेड है क्या रिजल्ट है। उसने देखा कि आपने देखा उसमें का 1 अंक गलत है पेपर में क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। मेरे पास में जो ऑथेंटिक है पेपर में जो भी छापा वो ऑथेंटिक नहीं है। क्या होती उस समय अवस्था। अरे वो पेपर में मैंने बचपन में वो न्यूज पढ़े भी है कि उसका वही हार्ट अटैक हो गया कि भाई लग गया था, अब नहीं है, 1 दाने से गया, हार्ट अटैक से मर गया। अब प्रभु रामचंद्र जी को लाख रुपए नहीं, पूरा साम्राज्य कौशल देश का मिलने वाला था। उनको पता चला कि मुझे वनवास जाना है, तो यत्किंचित ही उनके अंतःकरण में मोह निर्माण नहीं हुआ। जितने प्रसन्नता से वो युवराज्याभिषेक के लिए तैयार थे, उतने ही स्वानंद से वो चलने को सबको बताया उन्होंने कि नहीं अब मुझे जाना है। तात्पर्य क्या है, इंद्रियों के अधीन वह नहीं है, उनके अधीन इंद्रिय है। और बाद में या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी, मैंने बताया कि संसार में कैसे रहना है। लक्षण बताया कि या निशा सर्वभूतानाम, सब जब सोता है तब वो संयमी पुरुष जागरूक रहता है। अब इसका मतलब ये रात भर जागता है ऐसे नहीं है, रात भर जागते हुए फेसबुक देखता है, रात भर जगता है, ऐसी बात नहीं है। तस्य जागृति संयमी मतलब क्या है कि जिनके लिए ये सब संसार जागरूक है, वो करने के लिए दौड़ता है, उसके तरफ इसकी निशा होती है, वो उसको देखता ही नहीं, देखता ही नहीं। अरे भाई जो शहरों में बात है वो भंडारे में भी है, बरोबर है। बहुत सारी चीजें जो प्रलोभकारी है, प्रलोभनीय है, उसमें उनका चित्त नहीं जाता है। देख भूत जात निधेले तेतेची जया पाहिले, आणि जीव जेत चैले तेत निद्र तुझो, तोची निरुपाधी अर्जुना तो स्थिर बुद्धि, तोची जाने निरवधि गुरु मुनीश्वर। सामने तो सब धान्य की राशि पड़ी है, फिर भी एक भी दाना छूने की जिसके मन में भी इच्छा नहीं होती है। एक दामाजी नाम के संत थे, दामाजी मंगल वेडेकर, नाम सुना होगा आपने। वो बादशाह के दरबार में कस्टोडियन, कोठा भंडार प्रमुख थे। अकाल पड़ा है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, 5-7 साल हो गए, पानी नहीं आया है, खेती नहीं उग रही है, कुछ अनाज नहीं है, खाने के लिए मोहताज लोग हो गए, दाना कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है। बादशाह ने बताया कि अपने गोदाम में जो भी सामान है किसी को देना नहीं। साठेबाजी इसको आज के जमाने में कहते हैं, नहीं क्या? हमने साठेबाजी, मेरे मकान बांधते समय मैंने साठेबाजी का उदाहरण बहुत देखा। मैंने बहुत पुरानी 2000 साल की बात है, जब 300 रुपए में रेत का ट्रैक्टर घर तक आता था और देता भी था, और काम चल रहा है, पानी आ गया। उस टाइम में नदी में रेत थी, बरसात आ गई कि पानी आ जाता था, रेत नहीं मिलती थी। फिर
300 रुपए का वो जो ट्रैक्टर आता था वो 700 रुपए में आता था, क्योंकि वो ठेकेदार लोगों ने क्या किया रहता कि रेत निकाल के बरसात के पहले बहुत सारे ढेर के ढेर लगा के रखे, साठेबाजी। वैसे बादशाह का काम, वो अनाज कोठार में है, देने का नाम नहीं है। दामाजी उनको अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने धान्य में कोठार खोल दिया और सबको बोले लेके जाओ लेके जाओ। बादशाह बड़े गुस्सा हो गए, उन्होंने क्या शिक्षा फरमाई कि इनको क्या करना है, देहदंड देना है, देहदंड देना है। दामाजी तो बहुत बड़े संत थे, पांडुरंग विठोबा परमात्मा को लगा कि मेरे भक्त का कोई दोष नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोष है, वास्तविकतः सरकारी भंडार का ऐसा सरकार के परवानगी के बिना खोल देना ये तो अपराधी, लेकिन अपराध इसलिए किया है, हमारे संतों ने कहा है देव जोड़े तरी करावा अधर्म, देव जोड़े तरी करावा अधर्म। उन्होंने काय के लिए किया, भूखों को खिलाने के लिए खोल दिया था, देहदंड दिया। खुद भगवान एक विठू महार ऐसा रूप धारण करके सामने आए और बोले आपका जितना भी पैसा बनता है मैं आपको दे दूंगा। एक निकाला, उस टाइम में या चंची होती थी, निकाला और डालते गया, इतनी राशि उसमें से निकल गई कि जितने का अनाज हो सकता था उसके 10 गुना ज्यादा रकम अदा की। वो बादशाह विस्मयचकित हो गया, दामाजी को छोड़ दिया, बोले जो आदमी ने मुझे ये पैसा भर के दिया उसके दर्शन करा। दामाजी बड़े रो रहे थे कि भाई मेरे लिए तुझे इतना कष्ट करना पड़ा, मेरे लिए क्या होता था, मेरा जीवन ये बादशाह ले लेता था, उससे क्या फर्क पड़ता, हम तो जन्म जन्म से तेरे दास हैं, एक जन्म चला गए तो क्या होगा। ये उनकी भावना थी। बादशाह को उस रूप का दर्शन दामाजी ने कराया। चलो ते पार्था आणि काही परी जो जाणून नेईल अवधारी दैसी अक्षोभता सागरी अखंडित जरी सरिता व समस्त परिपूर्ण होऊन मिळत तरी अधिक नोहे ईशत मर्यादा न संडी का ना तरी ग्रीष्मकाली सरिता शोषण जाति समझता। समुद्र का उदाहरण दिया है। यहाँ कहा गया है कि वर्षा काल में बहुत सारा पानी नदियां समुद्र में लाती है, तो इतना सब आके भी समुद्र में उफान नहीं आता। ज्यादा बरसात होने पर नदियों को बाढ़ आती है, समुद्र को बाढ़ आने की बात कभी हमने सुनी है? नहीं सुनी। कितना पानी आता है, अरे भाई देखे तो हमें ही लगता है कि इतना सारा पानी बह के जा रहा है। गंगा जी का, जमुना जी का, फिर और बहुत सारी नदियां है, ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, कितनी सारी नदियां, कितनी नदियां होंगी और सबका सब पानी कहाँ जाता है? समुद्र में ही जाता है। लेकिन कभी भी 2 सेंटीमीटर भी समुद्र के पानी की जो क्या लेवल है वो बढ़ती नहीं। और दूसरी बात कहा कि जब धूपकाला आता है तब नदी में पानी नहीं बचता। आज की स्थिति ऐसी है, बहुत सारे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसे गांव है कि जहां तालाब में पानी नहीं है, धरण जो थे सूखे हो गए हैं, नदियां केवल क्या जमीन ही बच गई। ऐसी अवस्था है, लोगों को दूर दूर जाके थोड़ा थोड़ा पानी लाना पड़ता है। ऐसी अवस्था हो गई तो समुद्र क्या सूख गया है क्या? नदी से पानी नहीं आ रहा, पानी का स्रोत ही नहीं मिल रहा है, तो बेचारा उसकी लेवल अभी 4-6 इंच कम हो गई। ऐसा हो गया क्या? नहीं। वैसी अवस्था जिस आदमी की है तैसी प्राप्ति समृद्धि सिद्धि तया शिक्षोगु नाही बुद्धि आणि न भवता न बाधी आद्रुति तयाते। वो जो आदमी है वो सदा नित्य तृप्त है, उसमें उसको कोई संतोष या खेद नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि उनके लिए तो ये सुख भोग की सब वस्तुएं जो है वो तो उनके स्वाधीन है, वो तो मनचाहा कर सकते हैं। नामदेव महाराज ने परिसा भागवत के लिए नदी के पत्थर हाथ में लेके आए और बताया कि इसमें का कोई भी पत्थर उठा और आपका परिस समझ के ले लो। हर एक पत्थर पारिस था, परिस था, पारस था, लेकिन उसने एक उठा लिया, बाकी के सब उन्होंने नदी में डाल दिए, उनको किसी का मोह नहीं पड़ा। तद्वत ये बोलते हैं, सांगे सूर्याचा घरी प्रकाश काय बाती मेरी कि न लविजे तरी अंधारी कोण दिलं। तो क्या सुंदर उदाहरण देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि सांगा सूर्याची परी घरी प्रकाशु काय बाती मेरी। अरे भाई, सूरज के घर में शाम के समय हम दिया जलाते हैं, वैसे दिया जलाने की जरूरत है क्या? शाम हो गई करके, अरे वो तो सूरज है,
कि न लभिजे तरी अंधारी कुंडली, तो अगर हमने क्या शाम के समय दिया नहीं लगाया तो भाई उसके घर में अंधेरा हो जाएगा, चलो दिया जला लो। वो तो जहाँ अंधेरा है वहां लगाने की जरूरत है, जो स्वयं प्रकाश है उसके लिए कोई अंधेरा बचता नहीं। देखे रुद्धि सिद्धि तया परी आली गेली से न करी, तो विगुतुला से अंतरी मासुकी, उस वैसे ही साधना करते समय उसको रुद्धि सिद्धि तो ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन आली गेली से न करी, वो तो आती जाती है, उस पर वो ध्यान ही नहीं देता है। मोक्षामा घरी कामा रीते दासी होए सांगू तैसी तुका मणे, अरे भाई उनको तो हमने मोल मजरू में रखा है घर में, वो नहीं होना हमको। भगवान को बोलते हैं कि भाई तेरा जो मोक्ष मुक्ति रिद्धि सिद्धि है तेरा अपने ही पास रख, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, हम नहीं मांगते हैं, नहीं होना है हमें, क्योंकि वो उन सबसे परे हो गया रहता है। जो आपुले नागरपणे इंद्र भुवनाते पाबळे म्हणे, पाबळे पाबळे मतलब मराठी का शब्द है, वो यादव काल का है। बहुत सारे मराठी के शब्द जो है आज विलुप्त हो गए हैं और उसकी जगह बाकी भाषा के शब्दों में ले ली है। हमको तो बहुत बार पता ही नहीं चलता कि ये हमारा शब्द नहीं है, मराठी का नहीं है, बाहर का है, हम वो मराठी समझ के वापर लेते हैं। बरोबर है कि नहीं? होता है ऐसा। पाबड़े, पाबड़े यानी बहुत ही दुर्बल, यानी इतना दुर्बल कि जिसकी गिनती भी करना कोई जरूरी नहीं है, गिनती भी करना जरूरी नहीं है। बोलते इंद्र भूमताते पाबड़े मने, अरे भाई इंद्र का साम्राज्य जिसका वर्णन ही हमने सुने हैं, देखा तो कभी है नहीं, पर बोलते हैं कि वहां तो सब लोग सोमरस पीते हैं भाई, सब जितने भी भोग है उच्च से उच्च तरीके के वो सब वहां फुकट में है। अगर पुण्य संपत्ति हमारे पास में है, इतना सब ऐश्वर्यमान अगर साम्राज्य है, उसको बोलते पाबड़े। अरे हट, ये क्या बहुत ही क्षुल्लक बात है, इसको हमें नहीं चाहिए। ते केवी रंजे पालीवने बिल्ला चीनी, वो पुरुष उसको क्या थोड़ा सा आमिष देके उसको भुला सकते हैं क्या? अरे बच्चों को बोलेंगे कि भाई तेरे को कैडबरी दिला दूंगा, कैडबरी फैक्ट्री का मालिक जो है उसके पास में तुम कैडबरी लेके जाओगे क्या? अरे भाई ले लो, बहुत अच्छा बनाया है, इसमें सब ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। अरे वो बोलता है कि भाई मेरे ही फैक्ट्री में तैयार होता है, कितना खाऊंगा। मिठाई की दुकान का जो दुकानदार है कभी भी एक भी मिठाई का निवाला खाता नहीं। क्या खाता है? नहीं, मुझे पता नहीं है। हलवाई कभी अपनी मिठाई चख के नहीं देखता, अरे दिन रात उसमें रहता है। मेरा खाली अनुभव है, मेरा एक भाई है, उसकी मिठाई की दुकान है, एक नहीं, अकोला में 4, पुणे में 2 और कई कई जगह उसके फर्म ही है, जैसे हल्दीराम है। उसको बोला कि कभी तूने तेरे दुकान में बना हुआ बहुत फेमस ऐसा ये गुलाब जाम है, कभी खा के देखा है क्या? वो बोले ना खाते ही मुझे सबकी टेस्ट मालूम है, भाई कभी नहीं खाता। अभी तो किसी ने गुलाब जाम बोला तो भी मुझे अंदर से तकलीफ होती है। सुनो, वो तो सब अपने पास लेके बैठा है, दिखता कुछ भी हो, लंगोटी में बैठा है लेकिन पूरे साम्राज्य का धनी है, इसलिए उसको मिलने भगवान खुद आते हैं। अमृता से ठी ठेवी तो जैसा कांजी न सेवी, तैसा स्व सुखा अनुभवी न भोगी वृद्धि। बोलता है कि जो अमृत का ही पान करता है वो कांजी, कांजी भी समझते होंगे, बरोबर है कि नहीं? कांजी बड़ा वगैरह, राई को सड़ा के वो पानी पूरी का पानी बोलो, चलो वो भी अम्बिल। ओ अरे जो अमृत ही पीता है वो क्या? अरे भाई हम उसका सेवन करने वाला आदमी वो क्या वो खट्टे वाले आम खाएगा क्या? नहीं खाएगा, कभी नहीं। वैसे ही तैसे ही स्वसुखानुभवी न भोगी वृद्धि, पार्थ नवल है नाही जेत स्वर्ग सुख लेखनीय नाही ते वृद्धि सिद्धि काही प्राकृतता होती। ऐसा आत्मबोधे कौशला, ऐसा जो आदमी है विहाय कामान्या सर्वं पुमान स्वरति विनिस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। ऐसा आत्मबोधे तोषला तो परमानंदे पोकला तो चिस्थित प्रति भोला वळवतु। ऐसा आत्मबोधे तोषला जो खुद ही इतना सब उसने अपने मन को तैयार कर लिया, अपने हृदय को जिसने क्या तृप्त कर लिया,
जो परमानंद पोखला, वो परमानंद का अधिकारी है, तो स्थित प्रज्ञ बोला ओळख तू, वही आदमी स्थित प्रज्ञ है. तो अहंकाराते दंडुनी सगळं काम सांडुनी विचारे विश्व होनी विश्वची. तो अहंकाराते, उसके पास में कोई अहंकार नहीं है, आत्मभाव नहीं है. सगळं काम सांडुनी, उसको किसी भी विषय में कोई रति नहीं है. विश्व विचरे विश्व होनी, और विश्व के साथ में विश्व होके ही वो अपने व्यवहार करता है. विश्वची माझी, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर. किंबहुना चराचर आपणची जाहला. बाद में आएगी ये ओवी 10-12वें अध्याय में. ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमुह्यति स्थित्वाम स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति. ते ब्रह्म स्थिति निसीम, जे अनुभविता निष्काम पातले पर ब्रह्म अनायासे. ऐसी स्थिति जिसने पाली वो अनुभविता निष्काम पातले पर ब्रह्म, उसको ही पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई नवे, वही पर ब्रह्म हो गया अनायासे. जे चिद्रूपी मिळता देहांतीची व्याकुलता आड टाको न शके चिंता प्राज्ञा जाय, तेची ये स्थिति स्वमुखे श्रीपति. भगवान ने खुद अपने मुंह से यह स्थिति अर्जुन को बताई. सांगत अर्जुना प्रति संजय मणे. ये सब बातें अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया, और श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि अनुभविता निष्काम, ऐसी ब्रह्म स्थिति जो निष्काम भाव से अनुभव करता है वही पर ब्रह्म है. अनायासे, कोई भी सायास न करते हुए. हमको हमारा जीवन व्यापन करने के लिए कितनी यातायात करना पड़ती है, अब सोच के देखो, सोच के देखो कितनी चिंता है. वो तो सबसे परा हो गया, अनायास हो गया. ऐसा भगवान ने खुद कहा. जे कर्म जाता कवे एत निराकारीले देवे तरी पारुषले में झुंझावे म्हणून या. इतना सब होने के बाद भी अर्जुन पूछता है, जिसका उत्तर तीसरे अध्याय में आने वाला है. वो बोलता है कि इतना सब तूने बताया, हे कर्मजात आगवे एत निराकारीले देवे तरी पारुषले में झुंझावे म्हणून या. अरे इतना सब बताया, निष्काम कर्मयोग वगैरह, और तू ही मुझे बता रहा है कि अभी लड़ना तेरा काम है. ये कैसी बात कर रहे हो. इसीलिए फिर तीसरे अध्याय में इसका कर्मयोग में इसका उत्तर दिया है. यहाँ हम विराम लेते हैं. कुछ बताना है, पूछना है तो अवश्य पूछ सकते हैं. थोड़ा समय आपके पास में है. आपण जसं साधारणपणे आपल्याला प्रश्न आठवला तुमचा, तर त्यावेळेस विचारावं का नंतर विचारावं तो प्रश्न? नाही, काही वेळा विचारलं चालते, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे काहून का नंतर आमच्या माझ्या मनातली जी शंका राहते का नाही, मग नंतर विसरून जाते. त्याच वेळेस ते विचारला तर ती जर ती बरोबर म्हणजे परफेक्ट मला माहीत होऊन जाते. हो. ते काही लोक म्हणतात का नाही, तो प्रश्न लोक विचारा चालू याचं. नाही नाही, तुम्ही मध्ये विचारत चालते, पण मी तुम्ही विचारल्याबरोबर त्याचं उत्तर देईन. पण काही वेळा नंतर देईन, असं थोडं होऊ शकते, तेवढं होऊ शकते. पण तुम्ही विचारू शकता, मध्ये माझी लीक नाही तुटला. हो सकता है, लेकिन मेरा तो जैसा है, मेरे बुद्धि से मैं ये जो बताता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी भी इसमें गति नहीं है. जितना भी समझ में आया उतना ही बताता. तो आप सहन करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार. जरूर जरूर. नाही, भगवंताचं दर्शन घ्यायला कुणाला मनाई नसते, हा सिद्धांत आहे. पण त्या धारणा आहे. बघा, शास्त्र एक सांगतं आणि रूढी काही वेगळ्या असतात. आणि म्हणून असं म्हटलंय, शास्त्रात रूढीर बलीयसी. जी परंपरागत रूढी पडली ना, तिला जास्त महत्व येतं. शास्त्रामध्ये भगवंताचं दर्शन घ्यायला काही मनाई नाही. जसं कार्तिकेयच्या मंदिरामध्ये स्त्रियांनी महिलांनी जाऊ नये असं म्हणतात, पण दक्षिणेमध्ये तोच त्यांचा मुख्य देव आहे ना. आपलं ना ऐकलं असेल आपण की तिकडे सगळे अयप्पा यांची मंदिरं आहेत, आणि अयप्पा म्हणजे कुमारस्वामी म्हणजेच कार्तिकीय. त्याचे दर्शन तिकडे घेतात. आता त्या परिसरानुसार, प्रदेशानुसार वेगवेगळ्या रूढी पडतात, आणि त्या रूढींना खूप जास्त महत्त्व येतं. आता एक काळ होता की काय, विधवा झालेल्या स्त्रियांनी सौभाग्य शृंगार करू नये, बरोबर आहे की नाही. त्या काळामध्ये ते म्हणत असत की बा कुंकू फार महत्त्वाचं, सौभाग्याचं एक लक्षण आहे. विधवा स्त्रियांनी कुंकू लावू नये, नाही का शृंगार करू नये. पण आता आपल्याला काय दिसतं, लावतात संरक्षणासाठी. नाही, आता
पण कारण त्याला काही पण असो, पण शेवटी काय आपण स्वीकारलं की नाही, स्वीकारलं की नाही. लग्न समारंभामध्ये किंवा काय भरजरी काय उच्च काय अतिशय शृंगारिक असे कपडे घालू नये असं म्हणतात, म्हणजे जुन्या काळामध्ये म्हटलं गेलं. पण आता बदललं. आपण काय आपले जे नियम आहेत काय आपल्या समाजाचे, हे समाजानुसार परिवर्तनीय असतात. तसंच ते आहे की आपण एक रूढी ठरवली आहे की हनुमंताच्या दर्शनाला स्त्रियांनी जाऊ नये मंदिरात आतपर्यंत, कारण तो ब्रह्मचारी आहे, त्याच्या दृष्टीला स्त्री न पडावी असा एक भाव. अरे ज्या मारुतीने संपूर्ण काम जिंकून घेतला, त्याच्यासमोर अप्सरा आली काय आणि स्त्री आली काय, काय फरक पडणार आहे त्याला. पण आमच्या धारणा आहे, आणि धर्मराजांनी धर्माची व्याख्या करताना असं म्हटलेलंच आहे, धारणात धर्म इत्याहू. जे मनुष्याने धारण केला त्यालाच धर्म असं म्हणतात. आणि हा धर्म काय की रूढीने बनतोय, रूढीने बनतोय. या रूढी जास्त महत्त्वपूर्ण होऊन जातात. आणि म्हणूनच आमच्याकडे होणारे जे सगळे सोपस्कार आहेत ते सगळे रूढीमध्ये आहेत. शास्त्रामध्ये आहेत का मला सांगा? शास्त्रामध्ये नाही आहेत. आपल्या माहितीकरता सांगतोय, शास्त्रामध्ये नाही आहेत. नाही, जाऊ शकता, जाऊ शकता, बिलकुल जाऊ शकता. आणि आता बघा ना तुम्ही की मारुतीचं काय मंदिरच नाही, आता मोठ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सडकेवरती बजरंगबलीला उभं केलेलं आहे. आता तिथे कोणाला मनाई करणार? बरोबर आहे की? बिलकुल बिलकुल जायला हरकत नाही. तुम्ही समर्थनही करू शकता, समर्थनही करू शकता, असं काही गरजेचं नाहीये. फक्त मी सांगितलं की जाऊ नये अशी जी धारणा झाली आहे ती फक्त रूढीने झाली आहे, शास्त्र असा अर्थ सांगत नाही. असं ठीक. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. श्री कृष्ण. आरती करो.
चिंतामणीचे गाव बोलतेचे आठव संगमेचे आलांछन मार्तंड चिंतावही हे सवारी सदा किंबहुना सुखी पूर्ण हो निधी लोकी जिरवारी सुखीसाठी आणि गणपती विशेष लोकी कात्रिकमसे हुआवे केतणे श्री विश्वेश्वरा हो आभुयदा कथा इने मरे ज्ञान देऊ सुयादा इने मरे ज्ञान देऊ सुयादा मौलिका भक्ति विठ्ठल श्री ज्ञानी उत्साह मंडळी